अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुरबीना खान और आप देख रहे हैं सोशल बकेट टीवी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताएंगे जो 1955 में 57 मुसाफिरों के साथ उड़ा और 1992 में 37 साल के बाद किसी एयरपोर्ट पे लैंड किया। और उसके पायलट क्यों इतने घबराए हुए थे, इसको जानने के लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। मगर प्लीज़ उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, दुनिया के हैरत अंगेज़ और पुरअसरार वाक़यात में से ये एक वाक़या है जब 1992 को जनूबी अमेरिका के एक मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर पेश आया, जब एक जहाज़ अचानक एयरपोर्ट की हदूद में आता है। हैरान कुन बात यह है कि एयरपोर्ट के किसी भी रडार पर उस जहाज़ की नकलो हरकत यानी कि मूवमेंट नज़र नहीं आती, यानी रडार त्यारे को कैच नहीं कर पा रहे थे। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से त्यारे के पायलट से रब्ता किया गया। राब्ता कायम होने पर कंट्रोल रूम से त्यारे के पायलट की आवाज़ सुनाई थी और उसने पूछा, हम कहाँ हैं? कंट्रोल रूम के ऑपरेटर्स के मुताबिक पायलट की आवाज़ निहायत घबराई हुई थी और काफ़ी खौफज़दा थी। आप इस वक्त वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट की हदूद में हैं, कंट्रोल रूम से जवाब दिया गया। पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। दोबारा रब्ता करने पर जहाज़ के पायलट ने बताया उनकी फ़्लाइट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और उसके साथ अमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर सवार हैं और उन्होंने 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट के इस इंकशाफ पर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा जाती है और सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तियारे को उतरने की इजाज़त देते हुए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप इस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफज़दा आवाज़ सुनाई दी, ओह मेरे खुदा। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़ेह तौर पर ठंडी आहें भरीं मगर और कोई बात नहीं की। जहाज़ को निहायत महारत से रनवे पर उतार दिया गया। इस दौरान पायलट अपने साथी को पायलट से कहता है, ओह जिमी, ये सब क्या हो रहा है? यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है। ताहम कंट्रोल रूम में को पायलट की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि उन्हें किसी मदद की ज़रूरत नहीं। इसी दौरान लैंड क्रू की गाड़ियां जहाज़ की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पायलट ने चीख कर कहा, हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड क्रू के मुताबिक जहाज़ के पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर उन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने का इशारा किया। क्रू के बयानात के मुताबिक पायलट के हाथ में कोई फ़ाइल थी और जहाज़ के मुसाफिरों के खौफज़दा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। इस दौरान त्यारे ने तेज़ी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रडार पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड क्रू की बहुत से अफराद की नाकाबिले यकीन शहादतों पर कंट्रोल रूम में पायलट के साथ वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग ऐसे सबूत हैं जिन्हें किसी भी तौर पर झुटलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और सबूत जो कि जहाज़ का पायलट छोड़ गया, वो 1955 का हाथ से बना छपा हुआ कैलेंडर है जो कॉकपिट की खिड़की से पायलट के हाथों से गिर गया था, जो कि आज भी महफूज है। इस जहाज़ का आज तक दोबारा कोई पता नहीं चल सका। जुलाई 1955 को फ़्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए परवाज़ की, मगर परवाज़ से कुछ देर बाद जहाज़ रडार से गायब हो गया और तमाम राब्ते ख़त्म हो गए। त्यारा मियामी एयरपोर्ट पर भी ना पहुंच सका। तमाम तफ्तीश के बावजूद भी त्यारे का पता ना चलाया जा सका
اور فضائی تاریخ میں یہ ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اچانک اس فلائٹ نمبر 914 نے 37 سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑا اور دوبارہ فضا میں گم ہو گیا، جس کا آج تک کسی کو بھی کچھ علم نہیں۔ اب یہ طیارہ کہاں ہے یہ صرف اوپر والا ہی جانتا ہے، یا اس کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے سائنس کو بھی نہیں پتہ، اس نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔